तो आपके पास सुनिए अगर आपके पास कोई सबूत है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आज ही कहा है हमें वो सबूत दीजिए। बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे फिलहाल सर ने कहा कि हम अभी गवर्नर सर से फोन पे बात करते हैं। यहाँ पर आप चाहते हो मैं फोन करके आपसे बात करूँ? अगर सर इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब सर ये भी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स की डिमांड जेन्युइन है, हम सच बोल रहे हैं और हम जो भी बात बोल रहे हैं तो सर हमारी सुनवाई कौन करेगा? चिंता बिंकल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिंकल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कितने विंकल पकड़ोगे, हर घर से विंकल निकलेगा। कितने विंकल पकड़ोगे, हर घर से विंकल निकलेगा। मैं पीछे करें आके मैं बात चले मत मैंने ये बोला कि देखो मैं पहले भी आपके साथ था, मुझे पता है आपकी डिमांड जेन्युइन है, लेकिन ये बात कि आप कह रहे हो हमारे पास सबूत है, सबूत कहाँ है? सर ने कहा कि ये सबूत आप आगे तक क्यों नहीं भिजवाते? तो उसमें मेरी राय ये है कि हमारे सबूत रास्ते से गायब हो जाते हैं और अगर सबूत पहुँचते भी हैं तो उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो सर ने हमसे ये बोला कि आप सबूत इकट्ठे करो तो हम आपकी मीटिंग करवाएंगे। सबूत हम फाइल हम क्या जिक्र यहाँ इन नौजवान बच्चों ने किया है कि जिस प्रकार क्लास यार लोगों पीछे करो यार, 2 बार बोल चुका हूँ मैं। क्लास सुंदर अगर चेंज की गई है मुझे लगता है कि नीचे कर ले यार, ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है। भाई थोड़ा फॉर्म पीछे करो। मैं आपके हर सवाल पुलिस में माना 10 लाख यार कुछ बोल रहे और इसीलिए आपने देखा होगा आपके कहने से पहले ही हमने ये कहा था कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और जांच होनी चाहिए। अगर सब इंस्पेक्टर की भर्ती में घोटालेबाजी हुई, पेपर लीक हुए, कुछ बच्चे सड़कों पर आ गए, सबूत निकले, मामला सीबीआई के हवाले किया गया, छापे पर छापा पड़ा, 20 के करीब लोग गिरफ्तार हुए। आखिर घोटालेबाजी हुई तो सीबीआई के पास मामला गया और ये सारियां गिरफ्तारियां हुई। और जैसा कि ये बच्चे हमारे नौजवान कह रहे हैं कि इसी कंपनी को लद्दाख में रिक्रूटमेंट के लिए टेंडर दिया गया और वहाँ पूरे नेशनल लेवल फिर से वहाँ गड़बड़ हो गई। मुझे लगता है कंपनी ए बी सी डी, यहाँ तो किसी का तो कोई रिश्तेदार है नहीं, ना ही हमें ए बी सी डी कंपनी से कोई ये नहीं होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए, ये भी नहीं कोई मांग कर रहा है। सिर्फ एक एप्रीहेंशन है क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ठीक। और उसके बाद यहाँ ये विंकल जी और इन साथियों ने कुछ पेपर्स यहाँ लाए, वो दस्तावेज, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये इन्होंने लाए और कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने ये कहा है, आज हम सब ने उनका बयान पढ़ा है कि कहीं कोई सबूत दीजिए तो कार्रवाई होगी। मुझे लगता है ये जो सबूत इन नौजवानों ने इकट्ठे किए, मैं इनको ये जो इन्होंने इतनी मेहनत की है, तपस्या, ये जो सारा डिटेल लाई है, मैं चाहता हूं कि ये सारी जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये सबूत दिए जाए, क्योंकि खुद
माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल ही कहा है, कोई सबूत दे दो तो जेल की सलाखों के पीछे एप्टा क्या उनका जो बाप है उसको भी बंद करें, और बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, हमने पहले कहा ए कंपनी को मिले कॉन्ट्रैक्ट, बी को मिले, सी को मिले, डी को मिले, हम किसी के पक्षधर नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर डाउट है, जिसके ऊपर आपको शक है, जिसके पास, इन सबके पास, इन बच्चों के पास एविडेंस है, मुझे लगता है कि ये सारे एविडेंस देखने की जरूरत है, स्टडी करने की जरूरत है, और इन बच्चों की ये जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ये जो आने वाले एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, जिनको एडमिट कार्ड भी शायद बता रहा था एक नौजवान के दे दिए गए हैं, इनको, इनकी जो एप्रीहेंशंस हैं वो बिल्कुल दूर होनी चाहिए। जब कोई भी बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर में जाए, उसको ये दिल में विश्वास लेके जाए कि मैं अगर मेहनत करके आया हूं तो मेरी मेहनत के साथ कोई खिलवाड़, इनजस्टिस नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। हम भी इसके पक्षधर हैं। खुद हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और उन्होंने करके दिखाया है, कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला है उसको बख्शा नहीं जाएगा। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, बार बार कहा। जब यहाँ जम्मू कश्मीर में टेंडर किए गए रिक्रूटमेंट एजेंसी हायर करने के लिए, तो उसमें जो L1 है, लोएस्ट वन, वो एप्टा कंपनी उसमें फॉल करने की वजह से उसको जब ये सारी प्रक्रिया पूरी करने का टेंडर दिया गया, उसके बाद हमारे जो नौजवान हैं, हमारे भाई बहन, बेटे बेटियां, उनको एप्रीहेंशन है कि कहीं जैसे इस रिक्रूटमेंट एजेंसी ने पहले भी इसके ऊपर इल्जाम लगे और इसको ब्लैक लिस्ट करना पड़ा, उस प्रकार की कहीं प्रक्रिया यहाँ न हो जाए, इसको लेकर यहाँ के जो नौजवान हैं वो सड़कों पर उतरे। क्या कहेंगे आप उनके बारे में? सुनाए आप सुनो, देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो एस्पिरेंट्स हैं, जहाँ तक उनका मामला है, बहुत सारे हमारे नौजवान, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे बेटियां मुझे मिले हैं, मैंने उनसे मुलाकात की है। उनकी एक एप्रीहेंशन है एप्टेक रिक्रूटमेंट एजेंसी को लेकर, चूंकि ये कंपनी इससे पहले ब्लैक लिस्टेड हुई थी कहीं यूपी में या किसी और स्टेट में भी, और जब यहाँ जम्मू कश्मीर में टेंडर किए गए रिक्रूटमेंट एजेंसी हायर करने के लिए, तो उसमें जो L1 है, लोएस्ट वन, वो एप्टा कंपनी उसमें फॉल करने की वजह से उसको जब ये सारी प्रक्रिया पूरी करने का टेंडर दिया गया, उसके बाद हमारे जो नौजवान हैं, हमारे भाई बहन, बेटे बेटियां, उनको एप्रीहेंशन है कि कहीं जैसे इस रिक्रूटमेंट एजेंसी ने पहले भी इसके ऊपर इल्जाम लगे और इसको ब्लैक लिस्ट करना पड़ा, उस प्रकार की कहीं प्रक्रिया यहाँ न हो जाए, इसको लेकर यहाँ के जो नौजवान हैं वो सड़कों पर उतरे। मैंने खुद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन श्रीमान राजेश शर्मा साहब से भी बात की है। मुझे जो हमारे नौजवानों की चिंता है, उनका जो कंसर्न है, मैं उसको भली भांति समझता हूं।
आज खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये कहा है कि चूंकि बहुत सारे जो एग्जाम्स के लिए एडमिट कार्ड बच्चों को सौंप दिए गए हैं, अगले 10-12 दिनों में शायद सर बच्चे कह रहे रिटर्न एग्जामिनेशन की कोई डेट्स भी आई हैं और शायद अगर इस प्रक्रिया को रोका गया तो ये 3-4 महीने के लिए रिक्रूटमेंट कहीं रुक ना जाए, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बोला है। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे बेटे बेटियां हैं, उनकी बात भी सुननी चाहिए।